ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्ञाणं नमो लोके सविसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक्त पद पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ श्री गोपाल दास जी भैया भैया द्वारा रचित और इसका प्रथम अधिकार जो चल रहा है अपना द्रव्य गुण पर्याय चल रहा है। इसके अंदर अपनी परिभाषाएं होगी 100 तक, क्योंकि कलम ने दर्शन ही पढ़ लिया। दर्शन कब होता है, किसको होता है, कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है। चार्ट बना देता हूँ एक बार इसका, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी विषय वस्तु। एक मिनट रुको। आ गया सामने, सामने चार्ट आ गया। आगे। आगे। दर्शन और सर श्री ज्ञान। खोतरा कौन है? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अभिदर्शन और केवल दर्शन। केवल ज्ञान के पांचवें मति ज्ञान, श्रुति श्रुति ज्ञान। ज्ञान, मन अवधि। ज्ञान। पहले अवधि ज्ञान लेते हैं। अवधि ज्ञान, मन ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। मति ज्ञान के 6 भेद। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री और संगी पंचेंद्रिय। इस तरह इसके भेद हैं। ठीक, क्लियर चार्ट के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं। ये संगी पंचेंद्रिय कौन से है जी? मन वाले हैं, जिनके पास मन होता है, जो अच्छा। सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे मन कहते हैं। ठीक। तत्व विचार कर सकते हैं, मोक्ष में निकलने का उपाय विचार सकते हैं, उन्हें बोलते हैं संगी पंचेंद्रिय। और जो मोक्ष का उपाय नहीं विचार सकते अपना, वो बस कर्मों की में ही उधेड़ों में लगे हैं, कर्मों में चेत हैं, उसको बोलते हैं असंगी पंचेंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय के जो ज्ञान है, पहली इंद्रिय स्पर्शन, दूसरी रसना, घ्राण, चक्षु, चक्षु चौथी इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय से होता है, इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले हो जाता है चक्षु दर्शन। और बाकी मति श्रुत से और मन प्रिय से पहले होता है अचक्षु दर्शन। अवधि से पहले अवधि दर्शन, केवल ज्ञान से पहले केवल। केवल दर्शन। ये चार्ट बना सकते हैं ना, ऊपर नीचे चार्ट देने बनाने के लिए आपको, कि हम्म। मिलाओ, एरो से मिलाओ कौन सा ज्ञान किससे होता है। तो एरो क्रॉस मिलानी पड़ेंगी आपको उसके अंदर जैसे पहले आता था ना, इधर हम्म। लिख दिया, इधर सही शब्द मिलाओ उसके आपस में। तो ऐसे से मिला देते हैं। तो ये ऐसे दर्शन के भेद है। दर्शन क्या होता है, ज्ञान से पहले एक सामान्य प्रतिभास का नाम ही दर्शन होता है, जिसके ऐसे भेद दिए चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। ठीक है, भगवान को जो होता है वो एक समय केवल केवल दर्शन होता है। छतमस्तक को चक्षु भी हो सकता है, चक्षु और अवधि, ये तीनों भी हो सकते हैं, और एक भी हो सकता है इनमें से। ठीक है ना, इस तरह से चार्ट है। अपनी उस पर आ जाते हैं अपन लोग अभी। हम्म। दर्शन कब होता है, हो गया दर्शन। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, ये भी हो गया। चक्षु दर्शन भी हो गया, अवधि दर्शन भी हो गया, केवल दर्शन भी हो गया, सम्यक गुण भी हो गया। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, कुछ पूछना है किसी नहीं। को। सम्यक गुण किसे कहते हैं, कि श्रद्धा गुण जो होता है जीव का, उसको सम्यक गुण कहते हैं। इसका कार्य दो हैं, मिथ्या श्रद्धा भी है और सम्यक श्रद्धा भी है। अपनी करे तो सम्यक श्रद्धा, और पर की करे तो
मिथ्या श्रद्धा होती है। तो इसलिए जिस गुण के अंदर आत्मा प्रतिभास होता है, अपने प्रकट होने पर अपने शुद्धात्मा प्रतिभास होता है, उसे सम्यक गुण कहते हैं। जब तक गुण प्रकट नहीं होता मतलब सम्यक रूप प्रणमन नहीं करता, तब तक आत्मा को आत्मा का आभास नहीं होता। ये नहीं पता लगता कि मैं आत्मा हूँ। देखो, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है जो दिखता नहीं है वो है। दिखता क्या है सारे दिन? जीवों को सारे दिन परिचय किस चीज़ का, क्या दिखता है बाहर में? कि भाई सारे दिन इंद्र के विषय दिखाई देते हैं, और इंद्र के विषय में आत्मा है नहीं। और जो आत्मा है वो दिखता नहीं। किसी ने दिखता? अज्ञानी को नहीं दिखता। जिन्हें के पास जिनेंद्र भगवान नहीं है उन्हें नहीं दिखता। तो जिनेंद्र देव के द्वारा प्ररूपित तत्वों के अभ्यास के द्वारा जीव जान लेता है मैं कौन हूँ और ये शरीर कौन है। तो भेद विज्ञान के द्वारा उसे पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ, और ऐसा समझता निर्भर हो जाता है। इस निर्भरता का नाम ही मोक्ष है। जिधर सिद्ध बैठे ना आनंद, निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि जानते हैं समस्त वस्तुएं न्यारी नारी हैं। समस्त वस्तुएं कैसी हैं? न्यारी न्यारी हैं, मिलती नहीं है आपस में। इस सिद्धांत के आधार पर निर्भर है। ना हमारा कुछ बढ़ सकता ना हमारे अंदर कुछ घट सकता। कल ही परिभाषा आई थी कि चारित्र किसे कहते हैं। तो कल चारित्र की बात चल रही थी। बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से होने वाली आत्मा की विशेष शुद्धि को चारित्र कहते हैं। किसी शुद्धि को? आत्मा की शुद्धि को। आत्मा की शुद्धि ना हो तो वहां पर चारित्र दशा है ही नहीं। वहां चारित्र प्रकट नहीं होता। देखो बनाए तो चार्ट एक मिनट एक। हाँ, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। श्रद्धा माने अपनापन, ज्ञान माने जानपन, जानपना, और शायद माने रमणता। समझ में आया? विपरीत होंगे तो तीनों विपरीत होंगे, और सम्यक होंगे तो तीनों सम्यक तो हो गया। तीनों सम्यक होंगे। तो इन दोनों दो प्रकार से परिणाम हैं, मिथ्यात्व रूप और सम्यक्त रूप। जब सही चले, सीधा चले, तो सम्यक। जब उल्टा चले तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व रूप है। अब इस अज्ञानी जीव की श्रद्धा ज्ञान चारित्र अनादिकाल से संसार के अंदर तो पसर रही है, संसार को तो अपना मान रही है, लेकिन अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान नहीं है, अपने शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है। और शुद्धात्मा में लीनता ना होने से इसका संसार भ्रमता रहता है। एक इंद्रिय से लेकर जितने संसारी जीव हैं वे सब इस मिथ्यात्व के कारण ही परेशान हैं। ऐसे मिथ्यादर ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की वजह से ही जीव संसार में जन्म मरण के दुख सहन करता है। तो क्या करना? प्रयास करके, अभ्यास के द्वारा मिथ्यात्व का अभाव करना। मिथ्यात्व महान रोग है। सबसे पहले क्या उपाय करना कि मिथ्यात्व कैसे जाए? इसका उपाय शुद्धात्मा का ग्रहण है। चलो आ जाता है प्रश्न पर अगले अपने, है ना? देखो, चारित्र गुण किसे कहते हैं? चारित्र दो होता है, तो निश्चय चारित्र होता है, व्यवहार चारित्र होता है। कितने चारित्र होते हैं? दो प्रकार के। कितने? एक तो निश्चय निश्चय और एक व्यवहार। 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 वहाँ निश्चय चारित्र तो अपने स्वरूप का रमणता, अपने स्वरूप को जानना, उसका नाम तो निश्चय चारित्र है। और अपने स्वरूप में रमने के बाद जो ज्ञानी जीवों के जो बाहर बाहर में व्यवहार देखा जाता है, उस व्यवहार को कहते हैं व्यवहार चारित्र। उसके बाद वो मंदिर के दर्शन पूजन आदि देखे जाएंगे, स्वाध्याय देखा जाएगा, उसका नाम क्या है? व्यवहार से चारित्र है। लेकिन आत्मा का श्रद्धांत तो ना हो और पढ़ पढ़ के सोचेंगे पंडित बन गया, तो व्यवहार चारित्र नहीं है, वो चारित्र नहीं है वास्तव में। चारित्र की शुरुआत कहाँ से होगी? जब पहले अपने शुद्धात्मा में रमणता करेगा तब चारित्र की शुरुआत उसकी होगी। तो बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से, बाह्य भी अंतर अभ्यंतर करे और अंतर भी निरोध करे, तो उससे विशेष शुद्धि को चारित्र कहते हैं। इसमें नीचे दिया है, ऐसे परिणामों को स्वरूप स्थिरता, निश्चलता, वीतरागता, साम्य, धर्म और चारित्र कहते हैं। इनके नाम दे दिए हैं, जो जो पर्यायवाची नाम है ना, वे दिए। चारित्र को अपने स्वरूप में स्थिरता कहो, अपने स्वरूप में निश्चलता कहो,
वीतरागता कहो, साम्य, साम्य शब्द प्रश्न साझे में होता है साम्य शब्द। चारित्रम खलु धर्म, धर्म चारित्र कहो, वह चारित्र सब एक ही बातें हैं। जब आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है, तब बाह्य और आभ्यंतर क्रिया का यथासंभव निरोध हो हो जाता जाता है। है। अंतरंग में राग का भाव हो जाता है, और बाहर में कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का त्याग हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सम्यक दृष्टि हो और बाहर में कुदेव को पूजता हो, विषयों को अच्छा मानता हो, बेभान हो। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों काम चलेंगे। 8 अंग होते हैं सम्यक दृष्टि के। कौन कौन से बताओ? कौन बताएगा 8 अंग सम्यक दृष्टि के कौन से होते हैं? संकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, हाँ। उपगोहन, हाँ। स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य, एक रह गया। अमूर्त दृष्टि। हाँ, मूढ़ दृष्टि। जैसे अपने अंग हो किसी के, तो हमें अंगों के नाम याद ही नहीं कि भाई तुम्हारे अंग कितने हैं। आँख है, नाक है, पैर है, छाती है, कमर है, सबको अंगों के नाम याद है कि नहीं अपने? तो भूलता है, क्योंकि इन्हें अपने अंग मान लिया। लेकिन उन 8 अंगों को अपना अंग माना ही नहीं है, तो याद क्यों रहेंगे? वे तो फालतू के हैं, रखे हैं, कोई बात नहीं। अब अपना माने, अपने हितकर माने, तो उनको याद रखे। आँख नाक कान तेरी नहीं है, ये जो 8 अंग हैं वे तेरे हैं। कौन से हैं? निशंकित, सम्यक दृष्टि स्वरूप में निशंक होता है। निकांक्षित, निकांक्षित माने उसे विषयों की वांछा नहीं होती है। वो कर्म को जैसे राजा बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, अलग बात है। ये वांछा नहीं होती अंदर में, इसलिए क्षण में छोड़ चले जाते हैं। क्या छोड़ देते? क्षण में। जैसे कौवे की बीट होती है ना, ऐसे छोड़ देते हैं। ये कौवे की बीट है, बेकार है भैया, कूड़ा है, फेंको, ऐसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल उसका मानते ही नहीं कुछ, उसको कुछ है। निशंकित, निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा माने घृणा नहीं होती उनको देख के, किसी को के ग्लानि नहीं होती देख करके, किसी को देख कर ग्लानि करते फिरें, नाक से फोड़ते फिरें, ऐसा नहीं होता। उपगूहन, यदि कोई ज्ञानी जीव धर्म मार्ग से च्युत हो रहा हो, तो उसको धर्म में स्थापित करते हैं। इसका नाम क्या है? उपगूहन। अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि माने देव शास्त्र गुरु के सामने मूढ़ नहीं होते। कितनी मूढ़ताएं हैं? हाँ तीन। जी। कितनी तीन मूर्ताएं मूर्त हैं? पढ़ी थी शास्त्राचार में भी। तीन मूर्ताएं हैं। कौन कौन सी? गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, देव हाँ। मूर्त, देव हाँ, मूर्ता। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, 3 मूर्ताएं हैं। बताओ, अज्ञान के वश पत्थरों को पूजता है, रोड़ों को पूजता है, नहर को पूजता है, हैं? वो किसी किसी पौधों को पूजता है, किसी किसी नहीं पूजता, अज्ञान के वशीभूत होकर के पूजता है। बताओ, वे खुद दुखी हैं। वो पेड़ आदि तो खुद दुखी हैं कि नहीं है? उनकी ही पूजा करता है। अज्ञान के वशीभूत, वो मूर्ता है। अब उनका क्या है कि वो पेड़ पत्थर है ना, उनके भी एक आधे प्रकृति होती है कर्म प्रकृति के अंदर। कौन सी प्रकृति है? आधे। आधे प्रकृति के अंदर क्या होता है? जीव की पूजा होती है। ये जो है ना, जैसे ये राम रहीम हो गया, या आसाराम हो गया, ये पूजते हैं, इनके लोग सिर पर उठा के घूमते हैं। और जेल के अंदर बंद हैं, अब भी पूजते हैं ये। क्यों? क्योंकि आधे प्रकृति का उदय है उन, तो उस कारण से क्या होती है? उनकी पूजा होती है। और जरूरी नहीं संज्ञा पंचेंद्रिय कोई आधे प्रकृति हो, एक इंद्रिय की भी हो जाती है। अब पेड़ है, पूजा हो रही है। अब कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी पूंछ निकल गई आज सी, अब बेचारा है तो दुखी, पूंछ निकल गई उसकी, और उसे हनुमान बना दिया, उसकी पूजा कर ली। आधे प्रकृति को उदय आ जाता है इस तरह से जीव की, और जगत पूजा करने लगता है उसकी। लेकिन ऐसी चमत्कार ऐसी देख करके ज्ञानी जन मूढ़ नहीं होते। इसका नाम क्या है? अमूढ़ दृष्टि। स्थितिकरण, धर्म मार्ग में लोगों को स्थिति कराता है। वात्सल्य, जगत के जीवों को भगवान देखता है, इसलिए जगत के जीवों के प्रति वात्सल्य है। तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। कैंची का काम नहीं करता, सुई तागे का काम करता है। वो तो समाज बड़ा विसंवाद हो गया। सब लोग काटने लगे एक दूसरे को, और कोई समझता ही नहीं किसी की बात को। लेकिन ज्ञानी जीवों की दृष्टि बड़ी बिरली होती है। स्वामी जी का विरोध हुआ बहुत भयंकर, लेकिन स्वामी जी ने एक ही बात कही, भैया भूलेला भगवान छे, पर हैं तो भगवान ना। एक बार तो एक व्यक्ति ने बुरा भला छाप दिया अखबार के अंदर, बहुत बुरा छाप दिया, गालियां गालियां छाप दी। तो उनके पास आए, कहने लगे भैया
ऐसा ऐसा आपके बारे में छाप दिया, तो उनके खिलाफ हम भी छापेंगे, हमारे अंदर आक्रोश है, हम भी छापेंगे उनके खिलाफ। स्वामी जी बोले, भैया भगवान है, पर है तो भगवान ना, आज भूला है, कल यही भगवान बन जाएगा। और सही में ऐसे ही हुआ कि व्यक्ति खुद आए चल करके, बताओ हमने किसी ने विरोध किया और आपने एक शब्द नहीं बोला विरोध में। डॉक्टर साहब का एक सेंटेंस है, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। क्या है? गोली का जवाब गाली से भी नहीं। एक बार क्या हुआ, स्मारक पर वो क्या हुआ, मित्र पक्ष के लोग आ गए और पत्थर फेंकने लगे, और बहुत भयंकर झगड़ा होने लगा भैया वहां पर। तो हमारे स्मारक के बच्चे थे, ये भी आक्रोश में आ गए, नया नया खून था, तो पत्थर वत्थर रख लिए ऊपर कि आएंगे तो हम भी पत्थर मारेंगे, ये हमें मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और डॉक्टर साहब को पता लगी, डॉक्टर साहब का व्याख्यान हुआ उस दिन रात को, उस दिन रात की बात घटना थी, रात को ही व्याख्यान हुआ, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। कुछ नहीं बोलने दिया और किसी को भी, कर्म का उदय है उसको देखो बस, बात बैठ के आराम से। ज्ञानी जी बड़े स्लो हो जाते हैं भैया, सबको भगवान देखते हैं। स्थितिकरण, वात्सल्य हो जाते सब जीवों के प्रति, शत्रु शत्रु नहीं दिखता, शत्रु शत्रु नहीं शत्रु दिख। नहीं। शत्रु नहीं दिखता, बच्चा अपना बच्चा नहीं दिखता, क्या दिखता है? भगवान दिखता है। ये सब जगत के जीव जो घूम रहे हैं, ये सब ज्ञान सभाई भगवान आत्मा ही तो हैं। और क्या है बताओ, ये शरीर तो एक समय की पर्याय है, क्षण में उपजे क्षण में विनिशे। वही माता तेरी, वही भगनी बनी, वही पत्नी तेरी है, वही भग क्या है ना उसमें आता है, वही वही शत्रु होता है, वही मित्र बन जाता है, मित्र होता है शत्रु बन जाता है, वही पत्नी बन जाती है, और वही कुछ बन जाता है। और जगत का संसार का नाटक ऐसे चलता रहता है ये संसार जो चल रहा है इतना बड़ा, कभी कोई किसी का रिश्तेदार बन गया, कोई किसी का बन गया, कोई एक इंद्रिय पहुंच गया, कोई दो इंद्रिय पहुंच गया, साथ में मर रहे साथ में जी रहे, क्यों हो रहा सभी नाटक? ये सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। ऐसा कोई जीव इस जगत के अंदर नहीं है जिससे हम हमारा कोई संबंध ना रहा हो, कभी किसी प्रकार से भी, किसी भी प्रकार संबंध ना रहा हो। और ऐसा कोई पृथ्वी पर प्राणु नहीं है जिसको अपना मान के भोग ना लिया हो हमने। भवन में जी भर घूम चुका, क्या है आगे? कण कण को जी भर भर देखा। हाँ, एक एक कण को जी भर भर के देख लिया, लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? कि कण के अंदर तृप्ति थी ही नहीं, पुद्गलों के अंदर सुखनाम का गुण है ही नहीं। पुद्गल के अंदर सुखनाम गुण, कहीं नहीं। नहीं। तो सुख मिल जाएगा उसके अंदर से। नमक में मिठास, नमक के अंदर मिठास आ जाएगी, थोड़ी बहुत तो आ जाएगी, साथ में रख दो, डब्बे बराबर में रख दो तो आ जाएगी, एक साथ मिला दो तब तो आ जाएगी। आ थोड़ा जाएगी। खट्टा मक्खा रहेगा और मीठा, मीठा रहेगा, पर मिक्स होके थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ जाएगा। कुछ नहीं, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी। इसलिए जीव के अंदर सुखनाम का गुण है, पुद्गल के अंदर सुखनाम का गुण नहीं है। तो पुद्गल में नहीं है तो आएगा कैसे? नहीं आ सकता। तो वात्सल्य और लास्ट का अंग है प्रभावना। प्रभावना में जब इतने गुण जीव के अंदर प्रकट होते हैं, तब प्रभावना कर पाता है वो जीव, तब स्वाध्याय का अधिकारी है। यहाँ पर बैठकर स्वाध्याय गद्य बैठने का अधिकारी वो है, सबको भगवान देखे और इतने गुण प्रकट हों तो स्वाध्याय करने का अधिकारी है। यदि गुस्सा करता हो, गुस्सा खिलस्ता हो और क्षण में उग्र हो जाता हो, तो प्रवचन करने का अधिकारी नहीं है, समझाने का अधिकारी है ही नहीं। चलो यहाँ पर कह दिया, आत्मा की चारित्रिक गुण की शुद्ध पर्याय उत्पन्न हो जाती है, तब बाह्य और आभ्यंतर का यथासंभव निरोध हो जाता है। देखो ज्ञान के अंदर आत्मा जान लेता है अपने एक बार में ही, श्रद्धा स्वीकार कर लेती है, तो श्रद्धान ज्ञान तो एक बार में हो जाता है, लेकिन चारित्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। चारित्र एकदम से नहीं बढ़ता, उसके गुण स्थान है, चौथे से लेके 12वें 13वें तक के गुण स्थान उसके हैं। प्रश्न नंबर 108, बाह्य क्रिया किसे कहते हैं? आपने कहा ना बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध, तो बाह्य क्रिया किसे कहते हैं? हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन करना और परिग्रह संचय करना आदि को बाह्य परिग्रह कहते कहते हैं। और परिग्रह का होता है निरोध। इसका होता है परिग्रह का निरोध। निरोध हो जाता है चौथे गुण स्थान में, हालांकि त्याग नहीं है उसको, त्याग आदि पंचम गुण स्थान में होते हैं। पता नहीं, पता आप लोगों को इस गुण स्थान का क्रम पता ही नहीं पता। एक होता है अणुव्रत, एक होता है महाव्रत,
दो होते हैं। अणुव्रत माने पापों का एक देश त्याग, उसको बोलते हैं अणुव्रत। और महाव्रत माने पापों का सर्वदेश त्याग, उसको बोलते हैं। महाव्रत। हाँ। तो मुनिराज हैं अपने, वे महाव्रत के धारी हैं, क्योंकि जीवन में पाप उनके होते ही नहीं है, इसे जंगल में चले जाते हैं। घर में रहेंगे तो आरंभ आदि के पाप होंगे, तो उससे क्या होगी, हिंसा आदि के पाप लगेगा उनको। लेकिन पंचम उत्थानार्थी श्रावक जो है पापों को छोड़ देता है, एक देश छोड़ देता है, पूरा नहीं छोड़ पाता। घर में रहता है, कपड़े पहनता भी है, धोता भी हैं, तो गृहस्थी काम भी करता है, शादी ब्याह भी करता है। लेकिन कैसे करता है, न्याय नीति पूर्वक करता है। कैसे करता है, न्याय न्याय नीति। नीति विरोध। उसको बोलते हैं अणुव्रत। लेकिन जो चौथे गुण स्थान श्रावक है, उसको एक पापों की दृष्टि नहीं है, पापों को अच्छा नहीं मानता। पापों को अच्छा माने तो मिथ्या दृष्टि है। अब हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना और परिग्रह इकट्ठा करना, सो क्या है, ये सब चारित्र का विध्वंसक है, चारित्र का नाश करने वाला है। और जब छोड़ते हैं इसको तो चारित्र की उत्पत्ति करने वाला है। नीचे दिया इसका अर्थ दूसरा। यहां मुख्य रूप से बाह्य अशुभ क्रियाओं का उल्लेख किया है, क्योंकि शुभ क्रियाओं को व्यवहारने से देश चारित्र और सकल चारित्र, देश चारित्र माने वो जो मैंने बताया आपको, पंचम स्थान वाला जो देश चारित्र होता है, एक देश त्याग अणुव्रत, और सकल चारित्र माने सर्वदेश त्याग महाव्रत, महाव्रत। दोनों बात एक ही हैं। देश चारित्र करो कि अणुव्रत कहो, सकल चारित्र कहो या महाव्रत को। महाव्रत कहो, देश चारित्र और सकल चारित्र के रूप में माना जाता है। निश्चय चारित्र में तो शुभ अशुभ दोनों क्रियाओं का निषेध हो जाता है। उपयोग तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार को। तीन प्रकार। अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्धोपयोग। बोलो एक बार, कितने तरह का होता है। शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्धोपयोग। हाँ, पाप करना अशुभोपयोग, पाप छोड़ना शुभोपयोग। धर्म नहीं हुआ अभी, अब ये कहानी बाहर में ही चल रही है। लेकिन पाप पुण्य से पार आत्मा ग्रहण करना, इसका नाम शुद्धोपयोग। समझ में आया। अशुभोपयोग से जीव सीधा शुद्धोपयोग भी नहीं आता। अशुभोपयोग से पहले शुभोपयोग में आएगा, और शुभोपयोग से शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग में आएगा। इसलिए शुद्धोपयोग से पहले शुभोपयोग बहुत बढ़ जाता है। जीव का स्वाध्याय, चिंतन, आराधना, देव दर्शन आदि, बहुत पापों का त्याग, ये बहुत बढ़ जाता है शुद्धोपयोग से पहले। और बाद में शुद्धोपयोग तो फल है, वो तो हो ही जाता है उसके बाद, जब पढ़ता है, ध्यान लगाता है, समझता है, शुद्धोपयोग भी हो ही जाता है। कि हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन करना, प्रकृति संचय करना आदि को बाह्य क्रिया कहते हैं। अभ्यंतर क्रिया किसे कहते हैं, योग और कषाय को अभ्यंतर क्रिया कहते हैं। योग किसे कहते हैं, दो शब्द लिए, योग और ऐसा है। कषाय। गुण स्थान की जब पढ़ते हैं ना अपन लोग, तो गुण स्थान के अंदर भी परिभाषा जब पढ़ते हैं गुण स्थान की, तो उसके अंदर भी आता है, मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। पूरी परिभाषा याद कर लेना आप लोग भी। मोह और योग के निमित्त से, बाहर में कौन होगा, मोह का उदय होगा, उसके निमित्त से जीव के परिणाम जुड़ेंगे उसके अंदर, मोह के अंदर। तो जो परिणाम जुड़ेंगे उनकी तारतम्यता वैसे की वैसी, तो उसके उसकी जो तारतम्य बनेगी जीव की, उसे गुण स्थान कहते हैं, मोह के अनुसार। जैसे मोह घटेगा तो जीव के परिणाम भी शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ कह रहे अभ्यंतर क्रिया के अंदर क्या होता है कि जो योग है, योग माने कंपन, नीचे योग की परिभाषा दी है 110 नंबर के अंदर। योग किसे कहते हैं, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं। कहते हैं। आप देखना, कितना पानी शांत हो, वो तरंग जरूर रहती है उसके अंदर। कितना भी स्थिर तुम्हें लगता हो देखने के अंदर, उसके अंदर तरंग है कि नहीं है। वो तरंग है किस लिए, वो तरंग क्यों है, वो बाहर में हवा चलती है इसलिए तरंग है। तेज हवा चलती है तो तेज तरंग है, और कम हवा चलती है तो कम तरंग है। कम तरंग उठती है। ऐसे ही मन वचन काय के निमित्त से आत्मिक प्रदर्शन में कंपन होता है। कंपन माने हलन चलन होता है, कंपन होता है, उसका नाम योग है। और आपको पता होगा अनंत भगवान को भी क्या है,
योग। क्या चीज है? योग है। वहां जो कर्मों का आश्रय जो होता है ना, वो योग से होता है। और आश्रय के 5 भेद बताए आपको। मिथ्यात्व। हाँ बोलो। अविर, अविरत कषाय मिथ्यात्व, योग, अवृत्ति। अविरति प्रमाद कषाय योग। हाँ, प्रमाद कषाय योग। वहां जितने मिथ्या दृष्टि हैं उनको मिथ्यात्व से संबंधित संबंध होते हैं। मिथ्यात्व भी, अवृत्ति, प्रमाद भी, कषाय। जब मिथ्या चले जाता है फिर अवृत्ति प्रमाद कषाय योग का बंध रह जाता है। फिर अवृत्ति चली आती है तो प्रमाद कषाय योग का बंध रह जाता है। प्रमाद चला जाता है तो कषाय और योग से बंध रह जाता है। तो जब भगवान अनंत की कषाय भी चली जाती है तो उनका आश्रम किससे होता है? वो योग के निमित्त से होता है। फिर कंपन है उनको, कषाय उनको नहीं। थोड़ा विषय भारी है आज का, लेकिन समझोगे तो समझ भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ हार्ड पे विषय। लिखा आत्मा के प्रदेशों, तो मतलब आत्मा एक से ज्यादा प्रदेशों में रहती है। क्या, दोबारा बताओ। यहाँ पे आया ना आत्मा के प्रदेशों में चंचलता, तो मतलब आत्मा एक से ज्यादा प्रदेशों में रहती है। देखो क्या है कि ये शरीर है बाहर का, और जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा ही अंदर में वैसे ही आत्मा बैठा हुआ है। हम्म, बैठा हुआ ना उतना बड़ा आत्मा। हम्म, अब इसके आँख, नाक, मुंह, कान है, ये है ना, इसके नहीं है, लेकिन आत्मा के आकार तो सेम है। लेकिन आँख, हम्म, नाक, ये किसके हैं? ये बाहर में उद्गल के। शरीर जल के। फिजिकल शरीर के अंदर बाहर में लगे हुए हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, इसके अंदर कर्म को दशे निमित्त से कंपन होता है। इसके अंदर ये जो बाहर में जो पुद्गल है ना, इसके अंदर कंपन होता है। लेकिन चूंकि शरीर भी इसके अंदर इसी के आकार में बैठा हुआ है तो इसका भी हिलन चलन होता है। जैसे हाथ हिला तो खाली हाथ हिला के आत्मा मिला अंदर से, अंदर के आत्मा के आत्मा प्रदेश भी हिले कि नहीं हिले? नहीं, हिलेगा। आत्मा देंगे। बोलने में, चलने में, पलक झपकने में, सबके एक एक कंपन जो भी अंग हिलता है तो अंदर आत्मा के प्रदेश भी हिलते हैं। तो ये जो बिल्कुल। मन वचन काय हिलते हैं, इससे इनके आधार से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, उसको योग कहते हैं। हम्म, वहाँ अरंतों को भी योग है, क्योंकि अरंतों का भी चलन वगैरह तो होता है ना, वो वचन तो निकलते हैं ना अरंतों के भी। तो उस योग के कारण से अरंतों को कर्मों का आश्रय होता है, उसको बोलते हैं इरियापत आश्रय। बंद नहीं होता, आता है झड़ जाता है, आता है झड़ जाता है। तो इसका नाम है योग। इसके अंदर है मन वचन काय। ये शरीर जो है इसके अंदर क्या है? मन। मन मन। वचन का। काय तो पूरी ही है। इसके अंदर मन भी है, इसके अंदर वचन भी है। तो इनके अंदर कंपन भी है, मन वचन काय का योग होता है। और इसके निमित्त से जो आत्म प्रदेश का आते हैं उनका नाम है आत्मयोग। आत्मा के प्रदेशों का कंपन इसको बोलते हैं आत्मा का योग। 2 तरह से योग। ठीक है। आ जाता है वहीं अपने उस पे। हम्म। मन वचन काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं। क्लियर हो गया? जब बस चलती है तो बस हिलती है, तो अंदर का आदमी बैठा हुआ हिलता नहीं हिलता? हिलता है। तो ऐसे ही जैसे सही हिलता है तो अंदर में बैठा हुआ आत्मा हिल जाता है। क्योंकि जब तक विभाव दशा है ना, संसार दशा है, तब तक ऐसा होता है। लेकिन जब जीव कर्मों से रहित हो जाता है तो वो हिलना चलना भी बंद हो जाते हैं और वो स्थिर हो जाते हैं। इसलिए सिद्ध भगवान कहाँ है, कैसे हैं? स्थिर हैं। एक कंडक्टर चला गया बैंक में साइन करने के लिए भाई, और चेक साइन करा उसने और चेक पास ही ना हुआ कंडक्टर का। कह रहा मैं चेक पास करूँगा, तो कह रहा टीवी हिलाओ मेरी भाई, टीवी हिलेगी तब चेक पास होगा इसका। और टीवी हिलाई, साइन करे, चेक पास हो गया। तो ऐसा कैसे हो गया कि भाई साहब बस में बैठे रहते हैं ना ये, तो इसलिए वही साइन करते हैं सारे बस में बैठ करके। और बस हिलती रहती है तो ये भी हिलते रहते हैं, इसलिए इनका बिना हिले चेक साइन नहीं होता, पास ही नहीं होता। अब उसे आदत पड़ गई ऐसी साइन करने की। ऐसे ही क्या है कि शरीर के क्रिया हिलने चलने से आत्मा प्रदेश को हिलने चलता है, उसको योग कहते हैं। बिल्कुल लीजिए। और इस योग के निमित्त से कर्मों का आश्रय होता है। ये क्या होता है कि योग के निमित्त से कर्मों कर्म का का आश्रय। आश्रय। कर्म को जाना होता है, योग के निमित्त से होता है। कषाय किसे कहते हैं? देखो, योग हो तो कषाय ना हो तो कर्म आगे खिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कषाय होगी तो वे जो कर्म आ रहे हैं उनके अंदर बल पड़ जाएगा, तो मजबूत हो जाएंगे। किसके निमित्त से? अंदर में कषाय के निमित्त से, मोह के निमित्त से, प्रमाद के निमित्त से, हैं, आवृत्ति के निमित्त से। उस योग के अंदर कर्मों के अंदर क्या पड़ जाएगा? बल पड़ जाएगा। कर्मों की 4 दशाएं होती हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंद, अनुभाग बंद। स्थिति बंध, अनुमान। प्रकृति प्रदेश माने, प्रकृति माने कौन सा कर्म आएगा, प्रदेश माने कितना आएगा,
स्थिति माने कितने समय के लिए आएगा, और अनुभाग माने कितना फल लेकर के आएगा। दो व्यक्ति को कर्म बंधा, ठोकर लगने का कर्म बंधा, दोनों को, दोनों ठोकर लगेगी भाई। एक को ठोकर लगेगी, अभी लग जाएगी, और इतनी तेज लगेगी गिर के सिर फूट जाएगा इसका। और एक को ऐसा कर्मों का बंध बना कि है तो ठोकर लगनी है, प्रकृति भी है और प्रदेश भी है उतने ही, लेकिन स्थिति अनुभाग कैसे हैं उसके, कि बहुत समय बाद लगेगा, हल्की सी ठोकर लगेगी और समझ जाएगा। दोनों में फर्क है कि नहीं है? क्यों क्यों फर्क आया? जैसे जीव परिणाम करता है वैसे ही कर्मों के अंदर बल पड़ जाता है, इन कर्मों के अंदर रस उत्पन्न हो जाता है वैसे ही, जैसे जीव परिणाम करता है। इसे टोटल में लिखा है, परिणामों की बहुत संभाल रखना, परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखना। कषाय किसे कहते हैं? क्रोध, अच्छा मान, ये माया, लोभ, कितनी कषाय हैं? क्या कह रहे? ये जो मन और आत्मा दोनों अलग अलग है, ये मन से हम जो सोचते हैं वो आत्मा के जरिए ही सोचते हैं। हाँ, मन खाली बिना आत्मा के काम नहीं करता। मन सोचता है तो वहां पर आत्मा होता है तभी सोच पाता है, वरना सोच नहीं सकता। एक द्रव्य मन होता है, एक भाव मन होता है, दो मन होते हैं। वहां मन एक नहीं है, वहां मन कितने हैं? दो। दर्पण के नहीं तो अंदर मन दो और मन आत्मा एक ही है, जो अलग अलग है? हैं। मन और आत्मा एक ही बोल सकते हैं या अलग अलग? बता रहा हूँ ना, दो तरह के मन होते हैं, द्रव्य मन, भाव मन। द्रव्य मन तो पुद्गल का है, और भाव मन आत्मा का है। लेकिन वहां पर द्रव्य मन बाहर में ना हो तो भाव मन भी जीव को नहीं होता, तो वो द्रव्य काम नहीं करेगा। वो बाहर में खिड़की भी, सूरज भी निकले और खिड़की भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। सूरज निकला, वो खिड़की है तो प्रकाश आएगा, और सूरज निकला, वो खिड़की नहीं है तो प्रकाश नहीं बस। है। ये द्रव्य मन होता है बाहर में हृदय स्थान में, यहाँ पर 8 पंखुड़ी के उल्टा लटका हुआ एक द्रव्य मन होता है, जो यहाँ पर रहता है। साइंटिस्ट नहीं पकड़ सकते उसको, सर्वज्ञ देव ज्ञान में आया, लेकिन पुद्गल का है बना हुआ, और पुद्गल को सूक्ष्म बना हुआ है, यहाँ पर सबके यहाँ रहता है, वही मन काम करता है। और वहीं पर आत्मा के प्रदेश हैं, तो आत्मा के प्रदेश उसके थ्रू वास्तव में माध्यम से जानते हैं। तो जो आत्मा के प्रदेश जो है उसका नाम भाव मन है, और जो पुद्गल के जो वे हैं स्कंद, उसका नाम द्रव्य। द्रव्य मन। ऐसा। कषाय किसे कहते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, जग में 4 कषायें, दिन हो या हो रात ये जग में सबको सदा सताएं। एक भजन था, बहुत पहले सुनते थे आप। क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 पाप हैं, और 4 कषाय हैं, सताती हैं जीव को। कषाय बने जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे क्या कहते हैं? ऐसा है। अब कषाय आती है, लोभ कषाय उठेगी, मान कषाय उठेगी, क्रोध कषाय उठेगी, तो जीव क्या होता है इनसे? दुखी होता है। और ज्यादा समय कषाय को रख नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि विभाव को ज्यादा देर टिकाना पॉसिबल ही नहीं है, वो स्वभाव की तरफ भागता है अपने। लेकिन स्वभाव का पता नहीं होने से फिर कषाय पलट जाती है, मन कषाय रूप हो जाता है, तो सोचता है शांति पड़ गई मेरे को, शांति वांति नहीं पड़ती, इसे तो स्वभाव को न जाने अपने। तो इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा के विभाव परिणाम हैं, जो विकार परिणाम है आत्मा के, उन्हें क्या कहते हैं? कषाय कहते कषाय। हैं। कषाय तो वैसे 25 होती हैं। कौन कौन सी कषाय होती हैं, कितनी? 25। कौन कौन सी? चार चार तो ये 16 तो यही होगी, क्रोध मान माया लोभ अनंत अनुबंधी, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 16 हाँ। हो। नो, नो, नो कषाय। क्या नाम? दारिद्र मोहिनी कर्म की। नाम बताओ। हास्य रति अरति, भय शोक जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। हाँ, इस तरह से 25 आए हैं। लेकिन इनको यदि छोट रूप में कहना हो तो क्रोध, मान, माया, लोभ 4 में नाम आ जाता है। ज्यादा कहना हो तो राग द्वेष, राग द्वेष के अंदर सब आ जाता है। और छोटा कहना हो तो कषाय, इसके अंदर सब आ जाता है। कषाय कहो, राग द्वेष कहो, क्रोध, मान, माया, लोभ कहो, 25 कषाय कहो, जीव के विकारी परिणाम कहो, सब बातें एक ही हैं। दुख देते हैं। कब तक दुख देती हैं? जब जीव को, जब तक जीव अपना स्वभाव नहीं जानता तो जीव को दुख देती रहती है। अगला प्रश्न, चारित्र के कितने भेद हैं? उत्तर है, चारित्र के 4 भेद हैं। जो चारित्र था ना, अभी पढ़ाते चारित्र ऊपर, बाह्य और अभ्यंतर, तो 4 भेद हैं इसके। स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, और यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र सम्यक दृष्टि को होता है, चौथे गुण स्थान में हो जाता है ये। स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि भैया स्वरूप में आचरण नहीं होता, और खाली बस पता लगता है स्वरूप के बारे में।
आचरण नहीं कर सकता है समय दृष्टि। लेकिन ऐसा नहीं है। चौथे गुण स्थान के अंदर स्वरूप में क्षण भर निज रस को पी चेतन। भले क्षण भर का आनंद हो, लेकिन अपने स्वरूप का आनंद तो उसको होता ही है। स्वरूप में रमणता उसके होते ही है। जो स्वरूप में रमणता हुई क्षण भर के लिए, उसका नाम क्या है? स्वरूपाचरण। चरित्र। स्वरूपाचरण चारित्र। हीरे का हार देख लिया आपने और बंद कर दिया, अब नहीं देखा 1 साल तक, तो आपके ज्ञान में है कि नहीं है भाई हीरे का हार कहाँ रखा है, कैसा है? आप लोगों में नहीं गए देखने के लिए, लेकिन आपके ज्ञान में है कि हाँ भैया है। ऐसे ही इसने आत्मा देख लिया अपना, तो ज्ञान में है कि आत्मा कैसा होता है। इसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। स्वरूपाचरण चारित्र में होने के बाद ये जीव बारंबार आत्मा का अभ्यास करता है। अभ्यास करने के बाद जब वो आत्मा टिकता है, तो उसको बोलते हैं देश चारित्र। जब भोजाल टिकता है तो सकल चारित्र। जब भगवान बन जाता है ना, तो उसको बोलते हैं यथाख्यात चारित्र। चार्ट समझाओ एक बार। चलो चार्ट खोल लेता हूँ उसको, बस खत्म करते हैं चार्ट समझा के इसको एक बार। कितना टाइम हो गया? हाँ टाइम भी हो गया, बस लास्ट। थोड़ा भारी है स्वाध्याय आज का, क्योंकि परिभाषा में होता ही ना। देखो, एक तो होता है मिथ्या दृष्टि, एक होता है सम्यक दृष्टि, एक होता है श्रावक, त्यागी बोलते हैं इसको, एक होता है मुनि, और एक होता है भगवान। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। ये क्रम है ऐसा। इस संसार में अनंतानंत तो मिथ्या दृष्टि है। और जीव भेद विज्ञान करके जब अपने आत्मा को जानता है तो मोक्ष मार्गी हो जाता है। उसका नाम सम्यक दृष्टि है। जब आत्मा में रमणता बढ़ाता है और त्याग व्रत बढ़ा लेता है, उसको बोलते हैं श्रावक। जब आत्मा में रमणता और बढ़ जाती है, त्याग बढ़ जाते हैं बाहर में, उसको बोलते हैं मुनि। जब आराधना करता करता जब वो जीव शुद्धात्मा में रम जाता है पूरा, तो उसको बोलते हैं भगवान। इसको तो है मिथ्या चारित्र। इसको कौन सा चारित्र है? मिथ्याचारित्र। मिथ्या चारित्र। इसको है स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र है ना। इसको है देश चारित्र। इनको है सकल चारित्र। और इनको है यथाख्यात चारित्र। इसके अंदर मुनि के अंदर जो 10 11वें 12वें समृद्धि जी है ना, उनको भी यथाख्यात चारित्र होता है। बस इसमें यही एक्सेप्शन है इसके अंदर। मिथ्या दृष्टि को मिथ्या चारित्र, सम्य दृष्टि को स्वरूपाचरण चारित्र, श्रावक को देश चारित्र, मुनि को सकल चारित्र, भगवान को यथाख्यात चारित्र। मिथ्या दृष्टि आत्मा का अनुभव नहीं करता। आत्म अनुभव, आत्मा का अनुभव मिथ्या दृष्टि वही नहीं कर करता है। सकता, इसलिए वो क्या है? मिथ्या दृष्टि। सम्य दृष्टि 6 महीने में एक बार आत्मा अनुभव करता है। यदि 6 महीने में ना करे तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। जो श्रावक है, वो 15 दिन के अंदर आत्मा का अनुभव करता है। 15 दिन के अंदर आत्मा का अनुभव ना करे तो नीचे के 14 गुण शर्म आ जाएगा। मुनिराज जो हैं, वे अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में क्षण क्षण के अंदर आत्मा में जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। आहार भी कर रहे हो तो कई बार आत्मा में रमण कर लेते हैं। इतना अभ्यास बढ़ जाता है। और भगवान तो लीन है ही आत्मा के अंदर। ये तो सदाकाल आत्मा में, ये तो बाहर निकलते ही नहीं, आत्मा में लीन रहते हैं। मिथ्या दृष्टि का पहला गुण स्थान है, पहले से तीसरा। सम्य दृष्टि का चौथा है। श्रावक का पांचवा है। मुनिराज का छठे से लेकर 12वें तक का है। और भगवान का 13वें 14वां गुण स्थान है, अनंत भगवान का। इस तरह समझ में आ गया सारा? कितने दिन में अनुभव होता है, कैसे होता है, कितना होता है, वो सब इसके स्लाइड के अंदर क्लियर हो गया। हटा दूं इसको? हम्म। चलो बाकी चर्चा जो है इसकी, जो आगे चार्ट के जो नाम दिए इसके अंदर, किस चार्ट का क्या क्या नाम है, वो कल पढ़ते हैं, ठीक है ना। जिसका पेपर रहेगा भैया पेपर दे दो अपना, किसी का कुछ बचा होगा तो चेक करके नंबर दूंगा उसके। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकारी है उसी के लिए जिन वाणी माँ को
वंदे शतबारे है। 99 बार। सुबह के टाइम क्लास जो है चलाई हुई है, वो इसलिए चलाई हुई है जैसे प्रमाद टूटे सुबह का। सुबह को प्रमाद करने से बहुत वर्षावणीकरण बहुत होता है, और सुबह को प्रमाद तोड़ने से बहुत होता है, वो छूटता है वो। हालांकि शुरू शुरू में तो बहुत नींद आती है, और तो आराम से नींद सारी नींद आती रहती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बल से प्रमाद टूट जाता है। उससे क्या है कि सुबह को जल्दी आके समय सार जी ये आगम तो सुन रहे हो आप, ये समय सार सुने में कल्याण नहीं है। समय सार सुन के शुद्ध समय दर्शन की प्राप्ति होती है, साक्षात समय दर्शन का कारण कोई ग्रंथ है तो समय सार जी है। इसलिए कोशिश करो सुबह को जल्दी उठ कर आने की। एक बार अभ्यास पड़ जाएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी, और वो जब एक बार अभ्यास पड़ जाएगा तो वो पाप कर्म की निर्जरा लगातार होती रहेगी उसके बाद। और यदि नहीं हुई तो पाप कर्म लगातार वो बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। इसलिए सुबह को जल्दी उठ के क्लास में आओ और सुबह का स्वाध्याय सुनो समय सार जी का, है ना। चलो, द्वादशी मणि माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जय। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय। सबको जय।